मेरा नाम प्रमोद है। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खंडू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 6 या 7 बीड़ी की बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनके पत्नी के अलावा उनका कोई संतान भी नहीं था। चाचा किसी के खेत में जाके मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उनकी इसी बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वह बिस्तर में पड़े रहने लगे क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। फिर चाची को ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़ के विनती करते थे, अरे मुझे बीड़ी ला के दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपया तो दे दो। चाची गुस्से में आकर बोली, अरे पागल बुड्ढे, मर जा, मरने के बाद सबसे बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वह चली गई थी। जब शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। दूसरे दिन ही चाचा का एक साथी मजदूर भानुदास रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ए बानू, चल मुझे भी एक बीड़ी दे। आवाज सुनते ही भानुदास ने डर के मारे धुआं छोड़ने के बजाय निगल लिया। जब वह पीछे मुड़ा तब उसे खंडू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफेद था, आंखों के नीचे काले दाग थे, बदन जैसे सूख के काटा बन चुका था। वह बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, भानु एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए खंडू का प्रेत को देखकर भानुदास जगह पर ही बेहोश हो गया। फिर भानुदास के रात 1:30 बजने के बाद भी घर नहीं आया, इसलिए उसके भाई उसे देखने खेत पर आया। सभी ने जब भानु को बेहोशी की हालत में पाया तब उनके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। भानु होश में आया तभी उसने खंडू चाचा के भूतों के बारे में सबको बताया और जब भानु ने अपने जेब टटोली उसमें से बीड़ी बंडल गायब था। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत में बने चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी बीड़ियाँ पड़ी थी। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा सब आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांगती रहती थी। उनके बरसी पर भी गांव वाले खेत के चबूतरे पर बीड़ी बंडल रख देते थे और दूसरे दिन ही चबूतरे पी हुई बीड़ियों से भरा होता था।